हेलो एवरीवन, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सी समई रंगोली, जो कि कितनी सुंदर बनी है आप देख सकते हो। इस तरह से इसे हमने दो कलर में बनाया है। एक में हमने येलो कलर यूज़ किया है, एक में पिंक कलर यूज़ किया है। आप यहाँ पर जो चाहो कलर यूज़ कर सकते हो। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने पहले वाइट कलर का धागा लिया है और 2.5 mm का क्रोशा हुक लिया है। सबसे पहले धागे को क्रोशा में लेंगे। अब यहाँ पर हमें चैन्स बनानी है। तो इस तरह से चैन्स बनाते हुए हमें टोटल यहाँ पर 64 चैन्स बनानी है। अगर आप यहाँ पर साइज में छोटा बनाना चाहते हो तो आपको यहाँ पर चैन्स कम बनानी है। तो चलिए हम इसी तरह से 64 चैन्स बना लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 64 चैन्स बनाकर ले ली है। आप चाहो तो कम भी बना सकते हो। अब इसे हमें ज्वाइन कराना है। तो देखिए इस तरह से चैन्स को पकड़ना है। अब देखिए जो फर्स्ट वाली चैन थी, हमने फर्स्ट चैन बनाई थी, उसी में से क्रोशिया को इस तरह से डालेंगे। अब इसमें से हमें एक लूप निकालते हुए स्लिप स्टिच बनाकर इसे ज्वाइन करना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से ज्वाइन करने के बाद ये सर्कल हो जाएगा। अब यहीं पर दो चैन्स बनानी है, फंदा लेना है। अब देखिए जो नेक्स्ट वाला सेकेंड चैन है, उसमें एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, फिर से फंदा लेंगे, नेक्स्ट वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया। इस तरह से फिर से देखिए अगले वाली चैन में एक हाफ डबल क्रोशिया। इसी तरह से हर एक चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये सर्कल कंप्लीट करना है। तो चलिए इसी तरह से हम हर एक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ पर टोटल सारे चैन में बनाकर ले लेते हैं लास्ट वाले तक। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाकर ले लिया है, इस तरह से यहाँ तक। अब यहाँ पर लास्ट में ज्वाइन कराना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए हमने स्टार्टिंग में जो दो चैन बनाई थी, उसी की सेकेंड चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाकर ज्वाइन करेंगे। इस तरह से ये ज्वाइन हो चुका है। अब यहीं पर तीन चैन करनी है। अब देखिए इस तरह से ये हमारा सर्कल बनकर तैयार हो चुका है। इसे इस तरह से थोड़ा सा सुलझा लेंगे तो ये सर्कल बन जाएगा। यहाँ पर और एक राउंड बनाने के बाद ये और भी प्यारा बनता है। तो इस तरह से हमने इसे बनाकर ले लिया है। अब यहाँ पर सेकेंड राउंड के लिए हमने तीन चैन बनाई है। अब देखिए सेम लूप में और एक डबल क्रोशिया करना है, जहाँ पर हमने तीन चैन बनाई है सेम लूप में। अब अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। फिर अगले वाले लूप में दो डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा। फिर देखिए अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया, फिर अगले वाले लूप में दो डबल क्रोशिया, एक और ये दूसरा। फिर देखिए अगले वाले लूप में एक डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया, इस तरह से दो एक बनाते हुए पूरा राउंड बनाना है। जैसे मैंने यहाँ तक बनाकर ले लिया है, एक में दो, फिर एक, दो एक, दो एक, इसी तरह से बनाते हुए हमें इसे पूरा राउंड बनाकर कंप्लीट करना है। तो चलिए हम इसे इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने दो एक, दो एक, दो एक, इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरा राउंड बना लिया है। इस तरह से आप देख सकते हो किस तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर हमें लास्ट में इसे ज्वाइन कराना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए स्टार्टिंग में जो हमने तीन चैन बनाई थी, उसी की थर्ड चैन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर एक चैन बनानी है, धागे को थोड़ा सा लंबा खींचना है और यहीं से कट कर देना है इस तरह से। इस तरह से देखिए ये छोटा सा सर्कल बनकर तैयार हो चुका है। आप यहाँ पर कम चेन बनाओगे तो ये सर्कल थोड़ा छोटा बनेगा। अब नेक्स्ट राउंड के लिए ग्रीन कलर का धागा क्रोशिया में लेना है। अब देखिए यहाँ पर किसी भी एक चेन में हम इस धागे को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक चेन में इसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेती हूँ इस तरह से। अब यहाँ पर हम दो चैन बनाएंगे, फंदा लेंगे, सेम लूप में एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से दो लूप आ गए, दोनों लूप में से धागे को साथ में निकालेंगे। अब यहाँ पर दो चैन करनी है, फंदा लेना है, सेम लूप में ही और एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से हाफ ही रखना है इसे।
फिर से फंदा लेना है, सेम लूप में और एक हाफ डबल क्रोशा। इस तरह से देखिए क्रोशा में 3 लूप आ जाएंगे। अब इन तीनों लूप में से साथ में धागे को निकालना है, ज्वाइन करना है। अब यहाँ पर एक चैन बनाएंगे, फंदा लेंगे। अब देखिए नीचे से 1 2 3 चैन स्किप करनी है और फोर्थ चैन में एक हाफ डबल क्रोशा, फंदा लेंगे, सेम लूप में और एक हाफ डबल क्रोशा। इस तरह से देखिए 3 फंदे आ गए। अब तीनों में से साथ में निकालना है लूप को, इस तरह से निकाल लिया। अब यहाँ पर 2 चैन बनानी है, फंदा लेना है और सेम लूप में उसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशा करने हैं। इस तरह से देखिए 2 हाफ डबल क्रोशा किए। अब तीनों लूप में से साथ में निकाल लेंगे। इस तरह से देखिए तीनों लूप आ गए हैं। तीनों लूप में से साथ में धागा निकालेंगे, इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर से यहाँ पर एक चैन करनी है, नीचे से 3 चैन स्किप करनी है और फोर्थ चैन में फिर से एक हाफ डबल क्रोशा, इस तरह से सेम लूप में और एक। अब इन तीनों लूप में से धागा निकालना है जैसे हमने पिछली बार किया है। 2 चैन बनानी है, फंदा लेकर के सेम उसी तरह से 2 हाफ डबल क्रोशा बनाने हैं, इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। लास्ट में एक चैन बनाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए 3 लूप्स बना कर ले लिए हैं। स्टार्टिंग में देखिए हमने एक ही लूप में 2 हाफ डबल क्रोशा, 2 चैन, 2 हाफ डबल क्रोशा बनाए। यहाँ पर बीच में एक चैन बनाई, नीचे से हमने 3 चैन स्किप की है, फोर्थ चैन में फिर से सेम डिजाइन बनाया है। फिर देखिए नीचे से 3 चैन स्किप की है, फोर्थ चैन में फिर से सेम डिजाइन बनाया है। सेम इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए जैसे हमने यहाँ तक बनाया है इसी तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इसी तरह से मैंने इस राउंड को कंप्लीट किया है ग्रीन कलर से। अब लास्ट में हमें यहाँ पर ज्वाइन भी कराना है। तो ज्वाइन करने के लिए देखिए लास्ट में मैंने एक चैन बना रखी है। अब जो स्टार्टिंग में हमने 2 चैन बनाई थी उसी की सेकेंड चैन में स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन करेंगे, एक चैन बनाएंगे, धागा लंबा खींचेंगे और यहीं से कट कर देंगे। इस तरह से देखिए ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट राउंड बनाने के लिए आप कोई भी कलर यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर येलो कलर यूज करने वाली हूँ। तो देखिए येलो कलर से हम यहाँ पर फ्लावर्स बनाने वाले हैं। तो देखिए जो 2 चैन का गैप होगा उसमें हमें धागे को ज्वाइन कराना है। इस तरह से देखिए सेंटर वाले 2 चैन के गैप में धागे को ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पर 3 चैन बनाएंगे, फंदा लेकर के सेम लूप में डबल क्रोशा बनाएंगे। तो देखिए डबल क्रोशा हमें यहाँ पर काउंट करने हैं। एक हो गया है, ये दूसरा, 3, 4, 5। इस तरह से देखिए 5 डबल क्रोशा बना लिए। स्टार्टिंग में 3 चैन भी बनाई थी। अब धागे को इस तरह से लंबा खींचकर लूप छोड़ेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशा है उसी के ऊपर की चैन में क्रोशा को डालेंगे और इस लूप को क्रोशा में लेकर के उसी चैन में से निकाल लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर 3 चैन करनी है। अब देखिए सेम लूप में जहाँ पर हमने ये बनाया है सेम लूप में ही सिंगल क्रोशा करेंगे। अब देखिए अगला वाला जो एक चैन का गैप है उसमें एक सिंगल क्रोशा, फिर से नेक्स्ट वाले 2 चैन के गैप में सिंगल क्रोशा। बीच में यहाँ पर हमने कोई चैन नहीं बनाई है, 3 चैन बनाएंगे। अब देखिए सेम उसी तरह से और 5 डबल क्रोशा बनाएंगे, इस तरह से। 5 डबल क्रोशा बनाने के बाद लूप को खींचेंगे, छोड़ देंगे। जो पहला डबल क्रोशा है उसी के ऊपर से क्रोशा को डाल करके इस लूप को पहले वाले चैन में से निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 चैन, सेम लूप में सिंगल क्रोशा बनाएंगे, इस तरह से। अब देखिए अगले वाले एक चैन के लूप में सिंगल क्रोशा, फिर अगले वाले 2 चैन के लूप में सिंगल क्रोशा, फिर यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और सेम जैसे हमने ये 2 फ्लावर्स बनाए हैं उसी तरह से यहाँ पर भी फ्लावर बना लेंगे। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने 3 चैन बनाई, फिर 5 डबल क्रोशा बनाए, फिर फर्स्ट डबल क्रोशा में से लूप निकालते हुए ज्वाइन किया,
फिर एक चेन के लूप में सिंगल क्रोशा, फिर अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशा, 2 चेन के लूप में। और सेम जैसे पहला डिजाइन बनाया सेम उसी तरह से दूसरा बना कर ले लिया, और सेम उसी तरह से हमें तीसरा बनाना है, और यहाँ पर सारे राउंड में सेम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो चलिए, जैसे हमने ये 2 डिजाइन बना कर ले लिए हैं येलो कलर से, इसी तरह से पूरा राउंड बना लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने पूरे राउंड में सेम डिजाइन बनाते हुए इसे कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही प्यारा बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए, लास्ट में हमें यहाँ पर ज्वाइन कराना है। तो देखिए, लास्ट वाले लूप तक मैंने ज्वाइन किया है, लास्ट वाले एक चेन के लूप में सिंगल क्रोशा किया है। अब जहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बनाया था उसी लूप में इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे, लास्ट में एक चेन बनाएंगे, धागे को लंबा खींचकर कट कर देंगे। इस तरह से कट कर लिया। अब देखिए, इस तरह से ये हमारा प्यारा सा होल्डर बनकर तैयार हो चुका है, रंगोली तैयार हो चुकी है। अब ये जो निकले हुए धागे हैं बचे हुए, इन्हें बैक साइड में ले जाकर इस तरह से अंदर की स्टिचेस में डालना है और बचे हुए धागों को कट कर देना है इस तरह से। इसी तरह से बाकी के धागे भी कट कर लेने हैं। इस तरह से देखिए, धागे कट करने के बाद हमें यहाँ पर एक चैन का राउंड बनाना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर येलो कलर का ही धागा यूज़ किया है, आप अलग भी यूज़ कर सकते हो। अब देखिए, मैंने एक लूप बनाकर धागे को ले लिया है। अब देखिए, ये जो हाफ डबल क्रोशा के ऊपर का चैन है, देखिए ये वाला, इसमें क्रोशा को डालना है। देखिए, डबल क्रोशा और हाफ डबल क्रोशा के बीच वाला जो लूप आएगा उसमें क्रोशा को डालना है। पीछे से हमें इस लूप को क्रोशा में लेना है, धागे को इस तरह से पकड़ लेंगे, इस तरह से ऊपर की ओर लूप निकालेंगे और यहाँ पर धागा खींच लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर अगले वाले चैन में, यानी कि अगला जो भी लूप होगा उसमें से इस तरह से बैक साइड में डालेंगे, फिर इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। फिर देखिए, अगला वाला जो लूप आएगा उसमें से बैक साइड में क्रोशा को डालेंगे, इस तरह से स्लिप स्टिच बनाएंगे। सेम इसी तरह से आगे भी स्लिप स्टिच बनाते हुए इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। इससे क्या होता है, हमारी ये जो रंगोली है वो सर्कल में एकदम टाइट बन जाती है और अच्छी भी दिखती है। तो देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पर ये चेन्स बना ली है, देख सकते हो आप, इस तरह से बना ली है। इसी तरह से हमें आगे भी बनाते हुए पूरे सर्कल में बना लेना है। तो देखिए, इसी तरह से मैंने इसे पूरे सर्कल में बना कर ले लिया है। लास्ट में देखिए, मैंने यहाँ पर धागे को थोड़ा सा लंबा खींचा है और यहीं से कट कर लिया है। अब देखिए, जो ऊपर वाला धागा है आया हुआ, इससे जो नेक्स्ट चेन है, यानी कि जो स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट चेन बनाई थी उसमें से इस तरह से क्रोशा को ऊपर लेना है, नीचे से ऊपर की ओर इस तरह से, यहीं से धागे को बैक साइड में ले जाना है। देखिए, आ गया और यहाँ पर अच्छे से भी ऊपर की ओर आ चुका है। बैक साइड में जो 2 धागे आएंगे उन दोनों में अच्छे से गांठ लगा लेनी है। बचे हुए धागों को अंदर की स्टिचेस में डालना है और यहीं से कट कर देना है। तो देखिए, इस तरह से ये प्यारी सी समय रंगोली बनकर तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पर अपनी समय के अनुसार साइज रख सकते हो, कम या ज़्यादा। मैंने यहाँ पर 2 बनाए हैं, एक हमने छोटा बनाया है, एक थोड़ा सा बड़ा बनाया है समय के लिए। तो इस तरह से मेरी ये दोनों रंगोली बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो आपको ये रंगोली कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय।